ये ले राजी फाइल। मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। तेरा काम कंप्लीट हो गया ना, मेरा नहीं हुआ। मुझे काम करने दे। वैसे राजी, तेरे तजुर्बे और अम्मा अब्बा के दुख से मेरी सोच तो वैसे ही तब्दील हो गई है। और मैं पूरी की पूरी तब्दील हो गई। शादी बहुत बुरा सौदा है, शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरा तजुर्बा बुरा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि शादी बुरी चीज है। लेकिन मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। जितनी बकवास करनी है ना कर ले, थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। औरत की सही जगह उसका घर ही होता है। राजी, ये तू कह रही है? जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होता, और इंशाल्लाह तेरे साथ कभी नहीं होगा। इसकी क्या शर्त है? अरे पागल, हर शादी नाकाम थोड़ी होती है। मैं तो कम उम्र थी, कम अक्ल थी, बेपढ़ी लिखी थी, और फिर साथ में लड़की के हाथ पीले देखने वाली अम्मा थी। राजी, जुबैर समी से तेरे निकाह की शाम ना बिल्कुल एक ड्रानी फिल्म की तरह मेरे दिमाग पे सवार हो गई है। रानो, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, यहाँ औरत का तस्वुर मर्द के बगैर नामुकम्मल है। और मैं तो एक निराला ही केस हूँ। मगर राजी। रानो, तो अपनी सोच में जरा नरमी पैदा कर। अम्मा अब्बा की कोई खुशी तो पूरी हो। हाँ, अम्मा से याद आया, आजकल अम्मा कुछ बोलती ही नहीं है, बस हर वक्त चुप चुप सी रहती हैं। अच्छा, मैं आऊंगी ना, फिर अम्मा को मिलके खूब हंसाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे अम्मा, लड़के वालों की इज्जत और ही होती है। मंगनी पे हमें दुपट्टे दे दिए, शादी पे ना जाने क्या क्या देंगे। देखा सफीर ने कैसी इसकी नीयत खराब हो रही है। न दीदी कहेगी। वैसे अम्मा ये तो गलत बात है, भाई मुझे तो कुछ नहीं दिया। वैसे एक बात बताइए, क्या मैं दुपट्टा ओढ़ता तब कुछ मिल जाता? अरे सफीर मियाँ, शादी पर तुम्हें अचकन देंगे, पगड़ी देंगे, दिल क्यों छोटा करते हो? वैसे मुझे तो मेरे होने वाले ससुर अच्छे आदमी लगे। हाँ भाई, जब लड़की देखने को नहीं मिलेगी तो ससुर ही अच्छे आदमी लगेंगे। चुप पड़ बोली। हमने देखी लड़की, हुमैर ने देखी, एक ही बात है। नहीं अम्मा, वैसे ये बात तो गलत है। हुमैर भाई को लड़की दिखानी जरूर चाहिए थी। ये सब बातें भूल जाओगे, बहुत मामूली मामूली बातें। जब लड़की ब्याह कराएगी, बरतोगे, परखोगे, मुझे दुआएं दोगे। वैसे एक बात है भैया, आजकल के जमाने में तुम जैसा शरीफ आदमी ढूंढना मुश्किल काम है। तुमने तो लड़की देखने को कहा ही नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, जब शादी ही करना ठहरी तो लड़की देखना या ना देखना एक ही बात है। और वैसे भी उसके दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, एक नाक होगी। उसकी पहली शादी भी तो ऐसी हुई थी। भला किसकी पहली शादी? अम्मा राजी की। आए है, दूसरी देख के की थी तो क्या मिल गया? जो मुंह में आता बके जाती है। चल उठ, डब्बा खोल के मिठाई खिला सबको। लीजिए सफीर साहब। हाँ भाई लाइए, दुपट्टा तो मिला नहीं हमें, मिठाई तो खाएं कम से कम। लो भैया। नहीं, मेरा दिल नहीं है इस वक्त, मैं नहीं खाऊंगा। देखा, तेरी बातों से कैसे चेहरा उतर गया उसका। फिर ये हुआ, परी ने कहा, ताहिर, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। मेरी अम्मी? हाँ, और किसकी? एक दिन तुम स्कूल से बाहर निकलोगे तो सामने अम्मी खड़ी होंगी। वो परी है?
अरे यार, परी भी वही है और अम्मी भी वही है। वो उड़ती है? नहीं, वो उड़ती नहीं है, मगर जब वो कहानी सुनाती हैं तो बच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहे हो। फूफी, हम खाना ले आए। शुक्र है भैया, जल्दी से रखो। ये ले। देखा खुर्शीद कमबख्त को कैसी 2 दिन में हवा हो गई। अरे चांदनी जैसी मुलाजमा तो मिल ही नहीं सकती। अरे कोई बात नहीं, हम बाजार से ले आया करेंगे और कभी कभी मैं और ताहिर मिलकर पका लिया करेंगे। क्यों ताहिर? जी। क्या पकाओगे? आइसक्रीम पकाएंगे। फुप्पो हंसा करें, अच्छी लगती है। अच्छा, आपको पता है आज बाजार में मुझे अब्दुल और चांदनी मिले। है? तुम्हें पहचान लिया उन्होंने? अरे मैंने ताहिर को ठहर के बुलाया, चांदनी ने मुड़ के देखा और 2 मिनट के अंदर मियाँ बीवी सबका पूछ रहे थे और चांदनी तो ताहिर को चट प्यार कर रही थी। अरे बेटा क्या अच्छे मुलाजिम थे, उनका आता पता लिया कुछ? पता भी लिया, कल आएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो उन दोनों को वापस नौकरी पे रख लूंगी, मुझसे नहीं संभलता इस घर का काम। फिर आप उन पे गुस्सा करेंगी? अरे नहीं नहीं, वैसे गुस्से पे हमारा बस नहीं है। चांदनी और अब्दुल आ जाएंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे आज ही तो दुआ मांगी थी, कबूलियत का दिन था, कुछ और ही मांगते। वैसे पप्पू आपको पता है वो सबसे ज्यादा किसको याद कर रहे थे? इस बदतमीज को? जी नहीं, वो राजी को याद कर रहे थे। अरे छोड़ो, पुराने मुलाजिमों की बात ही कुछ और होती है। वो किसके पुराने मुलाजिम थे? हमारे मेरा मतलब है जुबैर मियाँ और हमारे। मगर वो तो रो रो कर राजी को याद कर रहे थे। 2 कम जातों का गठजोड़ मिल जाए ना तो ऐसे ही होता है। तो मना कर देता उन्हें। अरे नहीं नहीं भैया, मना मत करना। अरे तुम तो हाथों के तोते उड़ा देते हो बेटा, बहुत शरीर हो तुम। अरे इसको तो माँ की तरह प्यार करेगी चांदनी। वैसे फुप्पो, इसकी माँ तो शायद असली वाली मिल जाए। खाम ख्याली है ये तुम्हारी। अरे वो तो उन लोगों में से है जो खो जाते हैं, मिल जाने वालों में से नहीं है वो। मैं परी को देखूंगा। अरे आप परी को देखेंगे? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, जीती रहो। राबिया, तुम्हारे अब्बू से मुलाकात हो गई थी? जी, अब्बू बता रहे थे आप अम्मा को देखने गए थे। अरे तुम्हारी अम्मा को देखने का तो बहाना होता है भाई। असल में फिदा अली से इतनी पुरानी दोस्ती है मेरी कि अगर 1 आध हफ्ता उसे न देखूं तो जी मानता ही नहीं, बस चला जाता हूँ। अम्मा कैसी हैं? अरे भाई वो बीमार थोड़ी हैं। सच्ची बात तो यह है कि कारून का खजाना भी खर्च होकर कम हो सकता है, और साबरा बेचारी की जबान तो फिर जबान है, बोल बोल कर थक गई, इसलिए कम बोलने लगी है। मर्ज अच्छा ढूंढा है आपने। मैंने तुम्हें मर्ज बता दिया है, लेकिन अपनी अम्मा को मत बताना, बुरा मान जाएगी। वैसे वो आप पे एतबार भी बहुत करती हैं। हाँ। राबिया, तुम उसे देखने चली जाना, मैं भी आ जाऊंगा। जी अच्छा। अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है। मैंने और चांदनी ने जब से आपको देखा है आपको दुआएं दे रहे हैं। वो खाना लगा दिया, लेकिन लगता है कि ताहिर मियाँ तो सो गए हैं। अगर ये सो गए हैं तो हमें इनके जागने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। आइए आइए डॉक्टर साहब। हाँ चलिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई साहब, पूरे घर को परेशान कर दिया तुमने, हैं? दिखाओ। ये बेचारी इतनी परेशान है, कह रही थी कि अम्मा ने बोलना ही छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, जब बोलती थी जब भी सब परेशान थे, अब नहीं बोलती हूँ तब भी सब परेशान है। कोई परेशानी नहीं है, बस जरा सी कमजोरी हो गई है तुम्हें। मैं फिदाली के हाथ तुम्हारे लिए ताकत की दवा भिजवा रहा हूँ, आज ही से इस्तेमाल शुरू कर दो। डॉक्टर साहब, कोई जबान की ताकत की भी दवा दीजिएगा।
जब ये चीखती चिंगारती हैं तब अच्छी लगती हैं। अच्छा। हाँ। हाँ भाई, लेने एक बार चाय पी ले। हाय, कम से कम हाय कहने के लिए मुंह खोल दिया कर। अच्छा भाई, मैं तो चला। अगर दिल चाहे तो खाना पका लेना, वरना बचा कुचा ही खा लेंगे। ठीक है, पी ले। शाबाश। खाना तैयार है। अल्लाह का शुक्र है कि खाना तैयार है। जाओ कामरान को बुलाओ, भूखे मारे मेरा दम निकला जा रहा है। जी। अब्दुल भाई आया। जी भाई, पप्पू को खाना खिला देना और ताहिर मियां को जरा ख्याल से खिलाइएगा, क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग है। बस गया और अभी आया। अच्छा, ये कैसी मीटिंग है? बस गया और आया? क्या झलक देख के आ जाओगे? किस चक्कर में पड़ गए हो? मेरा भी चक्कर है। पड़े रहो तुम लोग चक्करों में, मेरा तो दम निकला जा रहा है, इतनी भूख लग रही है। तो आप ठीक कह रही हो पप्पी। अब्दुल, ख्याल रखना। हाँ हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। कहिए, कहाँ तक पहुंचे? अभी तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। वैसे आपके मुल्क की ट्रैफिक बहुत बेतुकी है, जिसको देखो एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। जी, बहुत। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। आप बहुत शराफत से ड्राइव करते हैं? हाँ जी, कभी किया करता था, अब तो भूल गया हूँ। अब तो हॉर्न बजाता हूँ, स्क्रीचें मारता हूँ और हल्की हल्की टकरे भी मारता हूँ। अच्छा। और कभी कभी तो गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों को डांटता भी हूँ। पुलिस वाला आपसे डांट खा लेता है? नहीं, वो तो मुझे उससे भी ज्यादा डांटता है। वैसे आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि आपकी हंसी बड़ी अच्छी है? नहीं। तो मैं कह देता हूँ, आप हंसते हुए वाकई बहुत अच्छी लगती हैं। शुक्रिया। आप तफसील लाए? अजीब, ये शहर बड़ा अजीब है। या कोई किसी के फड्डे में पाँव डालना ही नहीं चाहता। क्या कोई तफसील नहीं मिली? हाँ, एक बात पता चली है। वो जो बच्चा है, उसके माँ बाप के घर में 2 नौकर थे। सुना है वो सब कुछ बता देंगे। अब चूंकि मैं फंस चुका हूँ तो उन्हें ढूंढ लूंगा। आपको अगर कोई मसला है तो आप बच्चे को हमारे पेरेंट होम में रखवा दीजिए, मैं पेरेंट्स अरेंज कर दूंगी। वाह, अच्छी कही। मेरा कराची में एक ही तो दोस्त है जिसकी वजह से मैं कराची में हूँ, और आप चाहती हैं कि मैं उसे आपके अरेंज किए हुए पेरेंट्स को दे दूं? अभी तो आपने कहा कि आप फंस चुके हैं। फंस तो मैं गया हूं। मैंने सोचा अब आपको आजाद कर दूं। अब शायद आप मुझे आजाद ना कर पाए। जी? मेरा मतलब है, अब उस बच्चे ने मुझे फांस लिया है। अब आपका कोई बच्चा है? अब आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर आऊंगा। जरा नौकरों को ढूंढ लूं मैं। आप बगैर कुछ पता किए आते क्यों हैं? अब अच्छा, देखता हूं आपका तजुर्बा क्या कर सकता है। मैं अगली दफा बच्चे को लेकर आऊंगा, शायद आप कुछ पूछ सकें। हाँ, आप कुछ जहाज खरीद कर साथ रखिएगा। बच्चे को जहाजों का बहुत शौक है। बाय। अजीब आदमी है। अब्दुल। जी 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 कामरान भाई। यार, क्या अभी तक चांदनी सो रही है? नहीं नहीं, पराठे बना रही है।
मैं तो पराठे उसी से बनवा कर खाता हूँ। भाई मैशा भाई, मेरे ख्याल में अब मुझे भी एक बीवी ले आनी चाहिए। कम से कम पराठे की तो आसानी हो जाएगी। क्या कामरान भाई, चांदनी तो पहले भी थी, लेकिन इस घर में सूखी रोटियां भी फुप्पी गिन कर देती थी। वो तो आप आगे लगता है इस घर की काया ही पलट गई है। कामन भाई, कामन भाई, गरम गरम पराठे तैयार है। अब तो तुझे तो बस बातें करने का मौका मिलना चाहिए। चले? ठहरो चांदनी, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। जी पूछिए। क्या फिर हमारी छुट्टी? अरे नहीं भाई, बात तो सुनो। ताहिर बहुत जल्दी अपनी माँ के पास चला जाएगा, और ये बात अभी सीक्रेट है। क्या आपको पता है उनकी अम्मी कौन है? हाँ हाँ राजी, मेरा मतलब है राबिया से मैं तकरीबन रोज मिलता हूँ। राजी बाजी राबिया हो गई? हाँ, यही उनका असली नाम है। और ताहिर भाई अपनी अम्मी, मेरा मतलब है अपनी असली अम्मी के पास चले जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और एक बात गौर से सुनो, ये बात अभी फुप्पी को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। उन्हें कानो कान खबर ना हो। आप बिल्कुल फिक्र न करें, फुप्पी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बस एक दफा राजी बीबी से मिलवा दें, उनकी बहुत याद आती है। हाँ हाँ, एक दिन जरूर ले चलूंगा। अरे कामरान भाई, आप फिक्र ही ना करें। ठीक है। जहाज पे बैठ कर आए हो? नहीं, फिर कैसे आए? गाड़ी पे बैठ के। अच्छा, किसके साथ आए हो? आपका नाम? अकबर। ओह, तो ये है फ्यूचर पायलट। आपके पास और कितने जहाज हैं? सिर्फ एक। सिर्फ एक? ओके, ये लीजिए, ये लीजिए। अब बताइए कितने हो गए? 2। वेरी गुड। ये भी वही है जो उस दिन आपने दुकान पे लेके दिया था। अब किसी और के बच्चे पे इतने पैसे मैं क्यों खर्च करूं? वाकई आप पर बहुत बोझ है। आप कुछ तस्वीर आप ही बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए मैडम राबिया, मुझे इस मामले का फैसला आज ही चाहिए। आज? जी हाँ, आज। क्योंकि मुझे लाहौर जाना है, वहाँ डैडी की प्रॉपर्टी को बेचना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, बहन भाइयों को उनका शेयर देना और नौकरी भी ढूंढनी है। इस प्यारे से बच्चे ने मुझे फंसा के रख दिया। वाकई आपके हालात बहुत बुरे हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आप प्लीज थोड़ी सी हमदर्दी मेरे साथ भी करेंगे? तो इतनी देर से मैं हमदर्दी किसके साथ कर रहा हूँ? वैसे आपका भी तो एक बच्चा है। क्या? क्या मतलब है? आपको किसने बताया? वैसे भी ये मेरा जाती मामला है और मैं अपने जाती मामलात ऑफिस में डिस्कस नहीं करती। तो चले फिर बाहर डिस्कस कर लेते हैं। आइए। देखिए, अगर आपको इस बच्चे के सिलसिले में कोई तफसील बतानी है तो बता दीजिए प्लीज। इसको इसीलिए तो लाया हूं, आप खुद ही बात कर ले। हाँ भी शहजादे मियां, आंटी से बात करोगे? और वो जो तस्वीर है तुम्हारे पास, वो आंटी को दिखाओ। ये परी तुम हो? ये तस्वीर आपके पास? ये बच्चा कौन है? मैं ताहिर हूँ। मेरा ताहिर, मेरा बच्चा। तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो ताहिर। ये सब क्या हो गया? आप कौन? मैं कामरान। तो वो फोन
आप उठाते थे कामरान है? तो फोन आप करती थी? जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ कुछ अच्छी बात भी हो सकती है। आपके साथ अब अच्छी बातों की एक सीरीज शुरू हो चुकी है। ये सब कैसे हो गया? ये बाद में बताऊंगा। आपकी अमानत आपको देने आया था, तफसील फिर कभी। खुदा हाफिज।